हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2। 7.1 एक्सरसाइज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 देख सकते हैं। यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा शिल्पा चौधरी ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। इसमें क्या थ्योरम्स यूज होंगे पहले वो बता देती हूँ, क्योंकि उसी पे बेस्ड होगी हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पर है थ्योरम यूज जो होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस एनी टू साइड्स इक्वल, राइट। तो थ्योरम क्या है, इफ AB इक्वल टू AC, इफ AB इक्वल टू AC देन इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब AB साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, कैसे पता करोगे? अगर आपके पास फिगर भी नहीं है तो आप कैसे जज कर सकते हो कि AB का अपोजिट एंगल क्या होगा? देखो, ट्रायंगल ABC में 3 लेटर्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं A, B एंड C। तो अगर AB लिखा है ना तो बचा क्या C, तो इस AB का अपोजिट एंगल C होगा, ठीक है। और अगर AC लिखा है, AC लिखा है तो बचा क्या B, B वर्टेक्स बचा, मतलब AC का अपोजिट एंगल B है, ठीक है। और आप लॉजिकली भी समझो, AB अगर ये साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा, एंगल C, ठीक है। और अगर AC साइड है तो उसका अपोजिट एंगल B। तो क्लियर हो गया थ्योरम। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब जस्ट इसका कन्वर्ट जो हम यूज करने वाले हैं क्या है, इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C। अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं, किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब इसके अपोजिट साइड क्या होगी, बना सकते हैं। B लेटर लिखा हुआ है तो बचा क्या AC, तो B एंगल B के अपोजिट साइड AC और एंगल C के अपोजिट साइड क्या होगी AB। आप चाहें तो ऐसे देख लीजिए, एंगल B ये बन रहा है एंगल B, तो इन दो साइड्स एंगल B इन दोनों साइड से बन रहा है, तो बची हुई साइड कौन सी है, AC, ठीक है। तो एंगल B के अपोजिट साइड AC। सेम ऐसे एंगल C, एंगल C इन दोनों से बन रहा है, इन दो साइड से बन रहा है, तो बची हुई साइड क्या है AB, ठीक है। तो AB एंगल C की अपोजिट साइड है। तो 2 थ्योरम हो गए, इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दूसरा थ्योरम जस्ट इसका कन्वर्स है, इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्लियर हो गया। बस अब हम इसी को यूज करते हुए एक्सरसाइज हम हमारी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। अच्छा, फिगर नहीं है तो फिगर आपको खुद से बनाना होगा। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इक्वल टू AC, इतना आपको गिवन है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो B का बाइसेक्टर बनाइए, एंगल बाइसेक्टर, C का एंगल बाइसेक्टर, दे इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। बाइसेक्टर मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर। यू हैव टू जॉइन A टू O, इतना और दिया हुआ है, जॉइन A टू O, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, हम गिवन डेटा को यूज करना है। आपको AB इक्वल टू AC दिया हुआ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। AB इक्वल टू AC, मैंने पहले भी कहा है ज्योमेट्री में हर स्टेप में रीजन देना कंपलसरी है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों लिखा। तो AB इक्वल टू AC तो गिवन है। अब AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B। क्लियर हो गया ना। 3 लेटर्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं ABC। जब AB लिखा है तो एंगल कौन सा होगा, उसका अपोजिट C, और जब AC लिखा है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, B। क्लियर हो गया। रीजन क्या दोगे इसमें, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। तो AB इक्वल टू AC से हमें ये मिल गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम, ठीक है। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ये तो पढ़ा हुआ है पहले, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है। अब क्या करें, हाफ ऑफ C के हाफ को हम ये लिख सकते हैं, पूरा ये एंगल C है, ठीक है। एंगल C का हाफ ये, क्योंकि OC इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ वाले, ये वाला एंगल जो है इतना सा, यहाँ से यहाँ तक का, इस एंगल को मैं अभी OCB लिखो या फिर मैं एंगल 1 दे दूं, OCB लिखो या एंगल 1 लिखो, एक ही बात है। आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप लिख सकते हैं। मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1 और ये वाले एंगल को मैं लिख रही हूँ एंगल 2। कौन सा, B का हाफ। टोटल ये B एंगल है, उसका हाफ किया तो मैंने एंगल 2 ले लिया,
ठीक है, आप चाहे तो एंगल 1 की जगह ओ सी बी एंगल लिख सकते हैं और एंगल 2 की जगह ओ बी सी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर एंगल्स इक्वल है किसी भी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, बीओसी ट्राइंगल में, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल बीओसी में, तो अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो एंगल 1 की अपोजिट साइड क्या होगी, ये एंगल 1 इन दो साइड से बन रहा है, अपोजिट साइड क्या हुई, ओ बी। क्लियर, एंगल 1 के अपोजिट साइड ओ बी, सेम ऐसे ही एंगल 2 के अपोजिट साइड ये एंगल 2, तो अपोजिट साइड क्या हुई, ओ सी। ठीक है, रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया। चलिए अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें एक डाउट आता है कि हमने हाफ क्यों किया, हमें कैसे पता कि हम हाफ करें। तो ऐसा सोचो कि आपको जो प्रूव करना है उस पे आओ कि ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। उल्टा सोचो, आपको साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो अगर हम इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें तो हमें साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें ये सोचो कि एंगल 1 और एंगल 2 तक पहुंचना है, तो एंगल 1 और एंगल 2 तक कैसे पहुंचे, एंगल सी का हाफ कर दोगे तो एंगल 1 मिल जाएगा और एंगल बी का हाफ कर दोगे तो एंगल 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप सोचें, जो भी प्रूव करना होता है उसको लेके उल्टा सोचना चालू करो कि इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे हिंट मिलेगी। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर अभी आप रीजन दो कि हमने हाफ क्यों किया है, क्योंकि बाइसेक्टर्स है, बिकॉज OC एंड OB आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इसलिए हमने हाफ किया है और हाफ को फिर हमने एंगल 1 लिख दिया है। क्लियर हो गया, तो चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट कर दें। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है, लिख लिया ना, OC एंड OB आर एंगल बाइसेक्टर्स, ऐड कर लेना। ठीक, सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। अब ध्यान से देखिए, AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल टू एंगल, दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर प्रूव कर दें, यही तो प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट करता है इसको, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। अब सोचो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें तो CPCT से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, होगा, यस और नो। तो हम ट्राइंगल्स लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है वो ढूंढ लेते हैं। 3 कंडीशंस, क्या क्या रूल्स हैं आपके पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए, SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। इसमें से कौन सा यूज होगा यहाँ देखते हैं हम। AOB और AOC में क्या क्या इक्वल है, AOB में AB और AOC में AC, ये ठीक है, गिवन, रीजन गिवन हो गया। और क्या इक्वल है यहाँ पर, OB इक्वल टू OC, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, प्रूव कर चुके हैं हम, OB इक्वल टू OC प्रूव्ड। और क्या इक्वल है, सोचो क्या इक्वल है, AO दोनों में है, OA इक्वल टू OA, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल्स में है, तो क्या हो, तीनों साइड्स हो गई, इसका मतलब SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मीन्स क्या हुआ, यही जो आपको प्रूव करना था, AO bisects angle A, hence 2. Going to question 2. In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. तो आपको क्या गिवन है, AD is perpendicular bisector of BC। उसी को यूज करते हुए हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर आपने ये ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CPCT से AB इक्वल टू AC हो जाएगा। पता है ना, अगर दो ट्राइंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हो, देखो जब भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो आपको 3 कंडीशंस चाहिए, कोई भी 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल प्रूव करना होता है।
अगर 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए तो बचे हुए जो 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने ट्राइंगल चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था। आप चाहें तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा ट्राइंगल्स, शिल्पा चौधरी क्लास 9 ट्राइंगल्स इंट्रोडक्शन, तो आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो जब आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करोगे तो कोई भी 3 कंडीशंस आपके पास होंगी, ठीक है, तो और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय जो भी रूल है आपका, 5 रूल्स में से कोई भी। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से बचे हुए जो 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन हम सारे नहीं लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर चालू करते हैं, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी क्या क्या इक्वल है, गिवन में से भी है, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, 2 कंडीशन तो यहीं पे ही है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, इसका मतलब ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, तो एंगल 90 मिल गया हमें। चाहे तो एंगल 1 और एंगल 2 नेम दे दे, या फिर आप ए डी बी एंगल इक्वल टू एंगल ए डी सी लिख सकते हो। मैं अभी लिख रही हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ऑल्सो क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब बी सी को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाइसेक्ट किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या होगा, AD is bisector, AD is bisector of BC, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर कॉमन साइड मिल जाएगी इजीली, दोनों में है AD, यहां से भी देख सकते हैं, इसमें भी AD है, इसमें भी AD, फिगर में देखेंगे AD इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, ठीक है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन, देयरफॉर triangle ADB is congruent to triangle ADC by, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है ढूंढने अब हम, 5 रूल्स हैं, उनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर दिए हुए 2 साइड और 1 एंगल, 2 साइड और 1 एंगल, इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी बनती है। चेक कर लो कि हमने जो सोचा सही है कि नहीं है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स, रूल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तीनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होगी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, सब सीपीसीटी से, लेकिन हम सिर्फ वो लिखेंगे जो हमें पूछा है, ए बी इक्वल टू ए सी सीपीसीटी, ठीक है, हो गया प्रूफ कंप्लीट। अगर 2 साइड्स इक्वल है किसी भी ट्राइंगल में, इसका मतलब वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, triangle ABC is an isosceles triangle, clear? Moving to question 3, triangle ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. तो आपको altitudes दिए हुए हैं, BE and CF are altitudes, and triangle ABC is an isosceles triangle with AC equal to AB. You have to show that these altitudes are equal. तो एल्टीट्यूड्स क्या क्या है हमारे पास, बीई और सीएफ, बीई एंड सीएफ, इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए इनसे जो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर हम उनको कॉन्ग्रुएंट कर दें तो सीपीसीटी से एल्टीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप ढूंढिए कि कौन सा ट्राइंगल हम ले सकते हैं, बीई से बन रहा है, बीईसी ट्राइंगल, ध्यान से देखो, बीई एल्टीट्यूड से बीईसी ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल CF से ट्राइंगल क्या नेम होगा, CFB, CF एल्टीट्यूड से क्या ट्राइंगल बना, CFB, और BE एल्टीट्यूड से बना BEC, ठीक है। तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स हो गए तैयार, इनमें क्या क्या इक्वल है देखते जाओ। BEC ट्राइंगल में एंगल E, ये वाला एंगल, BEC में एंगल 1, ठीक है, और CFB में एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों में BC है, यहां से भी देख सकते हो BC इक्वल टू BC कॉमन, 2 ही कंडीशन मिली। अभी एक और क्या होगी, और जो गिवन डेटा है उसको यूज करें। आपको दिया हुआ AC इक्वल टू AB, ध्यान से देखो,
ये आपका ट्राइंगल है ABC इन विच दिस इक्वल टू दिस। तो अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो AB का अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल C, ठीक। AB इक्वल टू AC आपके पास है, तो AB का अपोजिट एंगल C और AC का अपोजिट एंगल B, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखते हैं हमारा जो ट्राइंगल है उसमें कौन सा होगा। BEC ट्राइंगल में, BEC ट्राइंगल में ये एंगल है, ध्यान से देखो। BEC ट्राइंगल में एंगल C, ठीक। और CFB ट्राइंगल में एंगल B इक्वल हुए, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, ठीक है। तो वही मैं लिख रही हूँ BEC ट्राइंगल में। मिस्टेक क्या होती है यहाँ पर, बच्चे लिख देते हैं BEC में एंगल B, BEC में एंगल B नहीं, BEC में एंगल C पूरा यहां पर बन रहा है, ध्यान दीजिए। BEC में ये एंगल C, ठीक है, और CFB में ये एंगल B, यही ले सकते हो ना। अगर आप BEC में ये एंगल ले लोगे तो वो एंगल B थोड़ी हुआ, एंगल B तो ये पूरा है। एंगल B का मतलब हुआ ABC, ठीक है। तो ये पूरा किसके लिए होगा, ये वाला, ये एंगल B, ये, ठीक है, AC के अपोजिट एंगल है। तो BEC में एंगल B नहीं C होगा, क्लियर हो गया। BEC में ये एंगल C पूरा होगा, तो एंगल C इक्वल टू एंगल B, बिकॉज C का अपोजिट की साइड क्या है, AB, और B का अपोजिट साइड है AC, और रीजन वही, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब आपके पास तीन कंडीशंस आ गई हैं। देयरफॉर ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB बाय, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, आपके पास दो एंगल्स है, ठीक है, दो एंगल है और एक साइड है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है या ये होती है, ASA या AAS। अगर साइड इंक्लूडेड होगी तो डबल ASA होगा, और अगर साइड इंक्लूडेड नहीं है तो AAS होगा। चेक करते हैं। एंगल 1 ध्यान से देखो, अच्छा 90 डिग्री भी बन रहा है तो RHS की भी पॉसिबिलिटी होगी, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से हमारा कौन सा रूल होगा, इसको चेक करते हैं। एंगल सबसे पहले तो 90 डिग्री है कि नहीं, और RHS है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज भी है इक्वल, कॉमन है यहाँ पर। उसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो साइड है क्या, RHS में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो जो तीसरी है, तीसरा करस्पॉन्डिंग पार्ट साइड है क्या। एक तो राइट एंगल दोनों में इक्वल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है, दोनों की साइड इक्वल है क्या, नो, दोनों का एंगल इक्वल है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, मतलब एक एंगल और दो साइड होती है, लेकिन यहाँ तो दो एंगल से, इसका मतलब इनमें से ही आपको सर्च करना है। तो अब हमें ये चेक करना है कि एंगल साइड इज इंक्लूडेड और नॉट। ASA है, साइड इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, उसमें देखो BEC ले लेते हैं। BEC ट्राइंगल में एंगल 1 था और एंगल C था, और फिर उसके बाद साइड थी, तो एंगल साइड, क्लियर। साइड अगर ये होती बीच वाली, इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड होती तब ASA यूज करते, लेकिन यहाँ पर साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन टू एंगल्स, सो वी विल यूज एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस CPCT से हमारा रिजल्ट आ गया। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दो और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, लेकिन हम सिर्फ वही लिख रहे हैं जो हमें पूछा गया है, क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन 4, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. You have to show that दो पार्ट्स हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है तो वही पता है आपको, रूल्स 5 रूल्स है, उनमें से कुछ ना कुछ यूज करना है हमें गिवन डेटा से। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ABC ट्राइंगल में BE and CF आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, और हमें जो कॉन्ग्रुएंट करना है वो ट्राइंगल्स क्या है, ABE एंड ट्राइंगल ACF। तो देखो ABE ट्राइंगल मतलब ये वाला, ठीक है, और ACF ये ट्राइंगल, ध्यान से देखो एंगल ए दोनों में है सेम पूरा का पूरा। ABE ट्राइंगल में एंगल ए है और
ए सी एफ ट्राइंगल में भी एंगल ए, ठीक है, तो एंगल ए कॉमन दोनों में हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। और क्या इक्वल है, 90 डिग्री दोनों में है, कौन सा 90 है, ध्यान से देखिए, ए बी ई ट्राइंगल में ये 90 है 90, ए बी ई ट्राइंगल में ये 90 है, तो मैं इसको यहां पर ले दूं एंगल 1, ठीक है, और ए सी एफ में ये 90 है यहां पर, लेट दिस बी एंगल 2, ठीक है, तो ए ई बी में एंगल 1 और ए सी एफ में एंगल 2, क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90, क्योंकि बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। और क्या इक्वल है, अभी तो 2 ही कंडीशन मिली हमें, और क्या इक्वल है, इन्होंने बोला है क्या, कुछ एक डेटा और मेरे से छूट गया है गिवन में, यस, ट्राइंगल एबीसी in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. गिवन में क्या है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है, आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, यहाँ पर ऐड कर लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ठीक है, तो थर्ड डेटा यहाँ से आ गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट बीई इक्वल टू सी एफ, गिवन है कि दे आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको हम ढूंढ लें, दो एंगल और एक साइड है, तो वही पॉसिबिलिटी हुई ए एस या ए एस ए। अब चेक कर लो साइड इंक्लूडेड है या नहीं है, ध्यान से देखिए, एंगल ए, ठीक है, फिर एंगल 1 और फिर उसके बाद बीई, एंगल ए फिर एंगल 1 और फिर बीई, मतलब एंगल साइड, ठीक है, साइड इंक्लूडेड नहीं है, अगर ए ई होती साइड तब हम ए एस ए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइड इंक्लूडेड नहीं है, सो ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ई ट्राइंगल में ए बी साइड, ध्यान से देखिए, ए बी ई ट्राइंगल की ए बी साइड और ए सी एफ ट्राइंगल की साइड ए सी इक्वल होंगे, रीजन सीपीसीटी, यही प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट हो गया, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, triangle ABC and DBC are isosceles triangle on the same base BC and you have to show that angle ABD equal to angle ACD। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, कंस्ट्रक्शन जॉइन AD, बस अब तो शायद आपको ऐसे दिख रहा होगा कि क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ABD मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम ये ट्राइंगल्स AD से 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ध्यान से देखो, एक बन रहा है ये ADB और एक बन रहा है ADC, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो सीपीसीटी से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, यस और नो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, प्रूफ बहुत इजी है, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC क्या क्या इक्वल है आपके पास, AB इक्वल टू AC बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस AB इक्वल टू AC, गिवन है, फिगर में दिया हुआ है, ये लेबल करके दिया हुआ है कि दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला देखो, BD इक्वल टू AC, ABD ट्राइंगल का BD और ADC ट्राइंगल का DC, BD इक्वल टू CD, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल, DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और कुछ कॉमन, दोनों में AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD, कॉमन साइड, तीनों साइड्स हैं तो S लग गया, तीनों साइड्स हैं, ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसमें क्या होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, बचे हुए तीनों एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स 3 यहाँ पर साइड से ऑलरेडी इक्वल है यहाँ से, ठीक है, तो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए, एंगल सारे सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, हम सिर्फ वो लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, देयरफॉर
एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, रीजन corresponding parts of congruent triangles. कंप्लीट हो गया ये. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. AB equal to AC आपको गिवन है. Side BA is produced to D. BA is produced to D such that AD equal to AB. AD equal to AB. इतना और गिवन है. You have to show that BCD is a right angle. ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा. चलिए चालू करते हैं. हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AC गिवन. ठीक है, अगर साइड्स इक्वल है किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC. तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो AB का अपोजिट एंगल क्या है? क्या है AB का अपोजिट एंगल? एंगल 2. दिख रहा है क्लियर? और AC का अपोजिट एंगल? एंगल 1. ठीक है, समझ में आ गया ना? AB का अपोजिट एंगल 2 और AC का अपोजिट एंगल 1. रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया. लेट दिस बी इक्वेशन 1. अब हम आगे बढ़ते हैं. ADC ट्राइंगल देखिए. इन ट्राइंगल ADC क्या क्या इक्वल है? AC और AD इक्वल है, क्योंकि AB और AD इक्वल था. अगर AB और AD इक्वल था और AB AC के इक्वल है मीन्स AC और AD इक्वल हो गया. समझ में आया ना? AB और AD इक्वल है. AB इक्वल टू AD, दिस इक्वल टू दिस, और AB AC के भी इक्वल है मीन्स AC और AD इक्वल है. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC क्या है? AC इक्वल टू AD. रीजन बिकॉज AD इक्वल टू AB. AD AB के इक्वल है और AB इज इक्वल टू AC. ठीक है, तो ये इक्वल हो गया. अब इनका अपोजिट एंगल ढूंढो. AC का अपोजिट एंगल, ये AC साइड है. AC साइड का अपोजिट एंगल क्या? एंगल 4. ठीक, AC का अपोजिट एंगल 4 और AD, ये AD साइड, AD का अपोजिट एंगल 3. ट्राइंगल का ध्यान रखना है. ट्राइंगल ADC में AD का अपोजिट एंगल 3. ठीक है, एंगल 3. रीजन वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए चारों एंगल, अगर हम पूरा ट्राइंगल ले लें DBC, अगर फुल ट्राइंगल ले लें बड़ा वाला DBC, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? इन ट्राइंगल DBC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? एंगल 4. एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस दिस एंगल इज 180. एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस यहाँ पर क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180. समझ में आया? पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया DBC ट्राइंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों एंगल्स का 180 होता है. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें? देखो ध्यान से. इसके बाद का स्टेप में इधर लिख रही हूँ ऊपर. हमें क्या चाहिए? हमें प्रूव करना है कि BCD इज अ राइट एंगल. BCD राइट एंगल मतलब हमें 2 और 3 चाहिए. एंगल 2 और एंगल 3 तक पहुंचना है. हमें चाहिए एंगल 2 और एंगल 3. ठीक है, इसका मतलब बाकी जो 2 एंगल्स हैं उनको हटाना चाहिए. हम हटाना पड़ेगा. तो हम कैसे हटाएं? इन इक्वेशंस को यूज करेंगे. तो इन प्लेस ऑफ एंगल 4 व्हाट कैन वी राइट? इन प्लेस ऑफ एंगल 4 वी कैन राइट एंगल 3. तो मैं यहाँ पर 4 की जगह लिख रही हूँ एंगल 3 प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2. बाकी एज इट इज, दिस एज इट इज, दिस एज इट इज इक्वल टू 180. क्यों हुआ? रीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से हमने क्या किया? एंगल 4 की जगह हमने एंगल 3 लिख दिया, एंगल 1 की जगह हमने एंगल 2 लिख दिया. अब देखिए ध्यान से, एंगल 3 प्लस एंगल 3 विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 3. एंगल 2 प्लस एंगल 2 विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज 180. 2 कॉमन ले ले, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 2 will be 180. So angle 3 plus angle 2 will be 180 upon 2. 180 upon 2 कितना हो जाएगा? 90. 180 by 2. That means अब angle 2 plus angle 3 को हम क्या लिख सकते हैं?
एंगल 2 प्लस एंगल 3 को लिख सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी, और 180 अपॉन 2 इज 90। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए with AB equal to AC and you have to find angle B and angle C। फिगर नहीं दिया है तो फिगर में बना लेते हैं। एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है, बी और सी जहां चाहे लिख दें, ये आपके पास है एंगल ए 90 एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। फिगर हमने अपनी तरफ से बनाया, बुक में फिगर नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी आपके पास है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है दैट मीन्स एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। ये तो क्लियर है। ए बी का अपोजिट एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल बी। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दोनों इक्वल हैं तो लेट एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स ले लें, दोनों इक्वल है। इसको भी हम एक्स ले लेते हैं, इसको भी एक्स ले लेते हैं। अब आपको पता है ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, ए कितना है 90 गिवन, ए की जगह 90, बी की जगह x, सी की जगह भी x इज इक्वल टू 180। क्लियर? एंगल इज 90 गिवन टू यू, एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, वी हैव अज्यूम्ड देम एज x, so 90 plus x is 180, x plus x कितना हो जाएगा 2x is equal to 180। 90 की साइड चेंज करोगे दूसरी साइड जाके माइनस 90, so 2x equal to 180 minus 90 is 90, so x is 90/2 या आप कह सकते हैं 45 डिग्री। therefore angle B is 45 डिग्री, angle C is also 45 डिग्री, ठीक है। क्लियर? Moving to last question, question 8, last question of this exercise and last question of this video. Show that angles of an equilateral triangle are 60 degree each. अब बोलेंगे आप कि ये कैसा क्वेश्चन है, होते तो है, हमें पता है, सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारे एंगल 60 होते हैं। प्रूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है, यही प्रूव करना है आपको। गिवन है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नेम हमने दे दिया एबीसी एंड यू हैव टू प्रूव दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करें, हमें एंगल्स इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कि साइड्स इक्वल है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि साइड्स इक्वल है। हमें एंगल से इक्वल प्रूव करना है, तो हम वो तो नहीं ले सकते कि एक एंगल 60, दूसरा एंगल 60, तीसरा एंगल 60, वो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या ले सकते हैं कि साइड्स इक्वल है, ठीक है। सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore AB equal to AC। अब देखो AB का अपोजिट एंगल, चलो नेम दे दे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, जल्दी हो जाएगा। चाहो तो ABC भी लिख सकते हो। AB का अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल 3, ठीक है। AC का अपोजिट एंगल 2, so एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स are equal। also अब दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ले लो, जैसे AB इक्वल टू AC लिया है, वैसे कोई दूसरी साइड्स का कॉम्बिनेशन ले लो, AB के साथ हम BC ले लें, कोई भी ले सकते हो। also AB इक्वल टू BC, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 नेम दे दूं, AB इक्वल टू AC। तो अब इनका अपोजिट एंगल ढूंढो, AB का अपोजिट एंगल 3, ठीक है, और BC का अपोजिट एंगल, ये BC साइड, इसका अपोजिट एंगल 1, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। लेट दिस बी क्वेश्चन 2। रीजन वही सेम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, पहले लिखते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, बस अब तो आगे का काम तो कर लोगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। ठीक है, इसमें से 1 को 1 ही रहने दें, 2 की जगह भी 1 लिख दें, 3 की जगह भी 1 लिख दें, कोई भी एक ले लो, चाहो तो 2 ले लो, चाहे तो 3 ले लो। तो मैंने अभी 1 की जगह 1 ही रहने दिया। इन प्लेस ऑफ एंगल 2 मैंने एंगल 1 लिख दिया और इन प्लेस ऑफ एंगल 3 भी एंगल 1 लिख दिया। ठीक है, सो थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज 180, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1। ठीक है, तो 3 बार एंगल 1 है, इसलिए थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज 180। सो एंगल 1 विल बी 180 बाय 3 दैट इज 60 डिग्री, और जो एंगल 1 है वही एंगल 2 है, वही एंगल 3 है, हेंस प्रूव्ड। Therefore each angle is 60 डिग्री लिख लेना आप। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं 7.3 एक्सरसाइज के साथ। बाय।